दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ दोस्तों आपके फेवरेट चैनल ट्रेंडिंग ऑफ एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर से रिलेटेड एक जानकारी सीधे राज्यसभा से आ रही है। एक सवाल के जवाब में मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, ये भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 2366 बुजुर्ग पेंशन भोगियों हेतु बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। ये 12 मार्च 2026 को पूछा गया सवाल था। श्री नीरज डांगी के द्वारा उन्होंने सवाल पूछा था, क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बुजुर्ग पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में विशेषकर फिंगरप्रिंट फेल होने की स्थिति में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हाँ, तो सरकार इस समस्या का समाधान किस प्रकार कर रही है? क्या सरकार ने अब तक ऐसे पेंशन भोगियों की संख्या का कोई आकलन किया है जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से वंचित रह गए हैं? और क्या वरिष्ठ नागरिकों विशेषकर 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन भोगियों को इस प्रणाली के उपयोग में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है? तो जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में ये 12 मार्च 2026 को ये सवाल पूछा गया श्री नीरज डांगी के द्वारा। सीधे प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा गया और ये पूछा गया कि भाई डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में बहुत से पेंशन भोगियों को प्रॉब्लम होती है, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? और इसके जवाब में सरकार ने क्या कहा? कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका जवाब दिया। वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्ग पेंशन भोगियों विशेषकर 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन भोगियों, जिनमें देश के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले पेंशन भोगी भी सम्मिलित हैं, के सामने आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष 1 से 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान आयोजित किए गए हैं, जिनमें चिन्हित शहरों कस्बों में कई स्थानों पर डीएलसी शिविर आयोजित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक शहर के विभिन्न चिन्हित किए हुए शहर और कस्बों में डीएलसी यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए एक अभियान आयोजित किया है। डीएलसी शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें डीएलसी जनरेट करने के लिए केवल एक स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है। सभी पेंशन संवितरण बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे डीएलसी जमा करने की प्रक्रिया की निगरानी करें, और यदि किसी मामले में डीएलसी यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हो पाता है तो उस मामले में डीएलसी जमा किया जाना सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए यह विभाग बैंकों की निगरानी भी करता है। वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन, विशेषकर 80 साल से अधिक आयु के पेंशन भोगियों को, पेंशनर्स को उनकी डीएलसी जमा करने में मदद करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, डाकघरों और ग्रामीण डाक सेवकों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाता है। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन भोगी अपने डीएलसी अक्टूबर माह में भी जमा कर सकते हैं। जिन पेंशनर्स की उम्र 80 साल या उससे अधिक हो गई है, वो अक्टूबर में भी डीएलसी जमा कर सकते हैं। उनको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी जमा कर सकते हैं। डाकघरों, ग्रामीण डाक सेवकों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाता है। ऐसे स्थानों पर मेगा शिविर भी आयोजित किए जाते हैं जहां पेंशन भोगियों की संख्या अधिक होती है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियानों के दौरान वृद्ध, बीमार, अक्षम, दिव्यांग पेंशन भोगियों के लिए डोर स्टेप सेवा भी प्रदान की जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सुविधाएं दे रखी है। जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो साल में एक बार हर पेंशनर्स को जमा करना होता है, अपने जीवन का प्रमाण देना पड़ता है, उनके लिए 1 से 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी स्तर पर इसका अभियान चलाया जाता है। हर विभिन्न शहरों कस्बों में शिविर आयोजित किए जाते हैं और ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए सरकार की तरफ से सुविधा दी गई है। अब बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी जाके उसको प्रमाण